हाय दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एक्सरसाइज 1.4 में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, यानी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रूल क्या होता है, आज हम लोग उसको जानेंगे। टर्मिनेटिंग और एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रूल होता है, ये एक फार्मूला पे टिका हुआ है। इसका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रूल y1 यानी 1/2 का पावर m गुना 5 का पावर n, यही है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रूल। अब ये 1 यानी 1/2 का पावर m गुना 5 का पावर n, ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जैसा कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रूल। तो इसका कुछ एग्जांपल से मतलब देखेंगे। ऐसे तो इसको याद रखने वाला चीज़ है, क्योंकि मैट्रिक में पूछता है कि इसको 2 नंबर में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रूल से सॉल्व करने के लिए कहता है। तो ये फार्मूला याद रहना चाहिए, 1/2 का पावर यानी 1/2 का पावर m गुना 5 का पावर n, 1/2 का पावर m गुना 5 का पावर n, 1/2 का पावर m गुना 5 का पावर n, 1/2 का पावर m गुना 5 का पावर n, 1/2 का पावर m गुना 5 का पावर n। ऐसे इसको याद रखना है, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि बात थोड़ा और अच्छा से समझ में आएगा। तो कोई संख्या है, फॉर एग्जाम्पल 4 है, हम 1/4 है, ऐसे 4 नहीं 1/4 है, इसको हम लोग देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। यानी जो शांत हो जाएगा, मतलब हम लोग डिवाइड करते हैं, कोई कोई अशांत रहता है, जाते रहता है, उसी को कहते हैं। अगर जो रुक गया, मान लीजिए 2 को 4 से डिवाइड, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, ये शांत इसको बोलेंगे, ठीक है। अब कहीं रहता है 2 5 को भाग करेंगे 2 से, तो 2 दूना 4, 1 बचा, पॉइंट में आया कि नहीं। ये भी एक तरह से शांत है। अगर रिपीट होगा तो ये अशांत होगा, रिपीट होगा यानी पॉइंट के बाद मान लीजिए 3 3 3 3 आ रहा है, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। अगर मान लीजिए कहीं 4.55 आ रहा है, 5 5 आ रहा है, इसको बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार यानी नॉन टर्मिनेटिंग। कहीं आ रहा है 6.2323 करके, ये हो जाएगा अशांत मतलब दशमलव प्रसार, या इंग्लिश में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसको पहले क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे 2 गुना 2, 4 होता है, यानी इसको 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। हम लोग का रूल क्या कहता है, इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 1/4 को 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 0, यानी 0 का मतलब 5 का पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर 0 यानी 1 होगा, यानी ये इस रूल को ये क्वालिफाई करता है, यानी इस रूल को फॉलो करता है। तो इसको लिखेंगे कि ये 2 का पावर m और गुना 5 का पावर n को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसके रूप में है, इसलिए ये शांत दशमलव प्रसार है। सब्जेक्टिव में शांत दशमलव प्रसार है, या इंग्लिश में बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन है, यानी टर्मिनेटिंग, यानी ये शांत हो जाएगा, इस फॉर्म में आएगा तो ये शांत हो जाएगा, ये रूल है इसका। तो इसका और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ देखेंगे। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में यानी 1.4 में क्या कहता है, 1.4 में कहता है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब इसका कहने का सेंस है, वो बता रहे हैं कि ये कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन यानी डिवाइड किए आप बताओ कि ये जो परिमेय संख्या दिया हुआ है ये टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी ये शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत दशमलव प्रसार होगा, इसका यही कहना है। तो हम लोग बेसिक फार्मूला याद रखेंगे, इसको 1/2m गुना 5 का पावर n, ये है इसका शांत अशांत चेक करने का तरीका। तो हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि और बात समझ में आए, इसी बहाने एनसीईआरटी भी हो जाएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि 13/31 यानी 13/31/25, इसको साइड में करेंगे। 31/25 को 5 से 5 के 30, 5 दूना 10, 25 25, 5 5 एकम 5, 5 दूना 10, 25 25, 5 5 दूना 10, 25 25, 5 5, यानी 31/25 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो इसको 1 2 3 4 5 को आया, 5 का पावर 5, यानी ये 5 टू दी पावर n के रूप में आ गया, यानी इसको 5 टू दी पावर n लिख सकते हैं इससे। ठीक है, तब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे कि इसको देखेंगे कि फार्मूला लिख करके कि ये 1/2m गुना 5 का पावर n के रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1/2 गुना 5 का पावर जो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, यानी n के फॉर्म में, यानी पावर कुछ भी होगा समझिए n होगा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 5, यानी इससे हम लिखेंगे कि ये जो 13 31 25 है ये 1/2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का है, इसलिए ये शांत दशमलव प्रसार है, या इंग्लिश में बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, लैंग्वेज तो आप देख लीजिएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर 17 और 8, यानी 7 17 और 8 है, 17/8 दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो 17/8 है, इसको हम लोग देखते हैं। 8 को ऐसे ही करेंगे बचपन में जैसे करते थे, 2 चके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो इसको 8 को लिखेंगे, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, इस संख्या में दिमाग नहीं लगाना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, हमको नीचे देखना है, फोकस नीचे करना है, कुछ भी रहे संख्या ऊपर में कोई बहस नहीं है। तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 का पावर 3, यानी ये 2 का पावर m के फॉर्म में है, इसलिए ये इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 0, यानी 0 यानी 1 ही हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि ये आप लोग लिख लीजिएगा कि 2 का पावर m, ये जो 1/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 0 जो है, ये 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का है, इसलिए ये शांत दशमलव प्रसार होगा, या इसको लिखेंगे इंग्लिश में ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये शांत है, शॉर्ट में लिख देते हैं, यानी इंग्लिश में टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला
थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर आपका है 64,455। 64,455। तो इसको भी ऐसे ही देखेंगे बचपन में जैसे करते थे। 5 9 45 1 13। तो 455 को लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 13। तो इससे डायरेक्ट पता चल रहा है ये 5 है, लेकिन इसका पावर पता नहीं चल रहा है। यानी मान लीजिए ये 5 का पावर मतलब n को तो फॉलो कर रहा है, 5 का पावर n, लेकिन इसके अलावे जो इसका गुणनखंड आया, क्योंकि वो रूल कहता है ये 2 और 5 के रूप में ही आना चाहिए, इसके अलावे कुछ भी आए तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसका नाम दिया जाएगा स्पेशल नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। यानी इसको बोलेंगे हम कि ये जो साहब है, ये जो 64/455 है, ये 1/2m और 5n को फॉलो नहीं करता, इसके रूप का नहीं है, यानी रूप का नहीं है। इसलिए 64/455 जो है ये अशांत दशमलव प्रसार है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये रिपीट होता चले जाएगा। तो ये समझ में आ गया, यानी 2 और 5 के फॉर्म में ही आना चाहिए, नीचे वाला नहीं आएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा या अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं 15 चौथा क्वेश्चन 15, ये 1600 है, ठीक है। इसको भी ऐसे ही हम लोग देखेंगे। 2 8 16 0 2 चक 8 0 2 दूना 4 0 2 एकम 2 0 2 50 2 25 5 5। यानी ये 1600 को क्या लिख सकते हैं? कितना है? 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 6 गुना 5 गुना 5। यानी ये सीधा सीधा दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2, यानी ये 2 का पावर m और गुना 5 का पावर n के रूप का है। इसलिए ये शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा, यानी शांत दशमलव प्रसार होगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि 15/1600 जो है ये 1/2m इंटू 5n के रूप का है, इसलिए ये शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी ये शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।